बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल में आप किसी भी डेली नंबर को 4 बिट के रजिस्टर में रिप्रेजेंट करते हो। कितने बिट के रजिस्टर में करते हो बेटा? 4। फॉर एग्जाम्पल आपको 40 जीरो से लेके कहां तक समझाता हूं तो वरना आपको समझ नहीं आएगा। बीसीडी का मतलब क्या होता है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। इस बीसीडी के अंदर आपके पास 0 से लेके 9 तक के नंबर हो, 0 से लेके 9 तक के नंबर होंगे। बीसीडी कैन नॉट बी मोर देन 9, बीसीडी कैन नॉट बी मोर देन। लेकिन अगर तुम्हें कोई कहता है कि भाई तुम 41 को रिप्रेजेंट करो बीसीडी में, 41 को रिप्रेजेंट करो किसमें? बीसीडी में, तो हम ये कंसीडर करेंगे कि 4 के 4 बॉक्सेस बनेंगे और 1 के कितने बॉक्सेस बनेंगे? 4। 4 के 4 बॉक्सेस, 1 के 4 बॉक्सेस। समझ आ रही है बात? और अगर मैं इसको बोलता हूँ 1 2 4 8, यहाँ पर 1 बनाना है, 1 को ऑन, बाकी सबको ऑफ। यहाँ पर तुम अगर 4 बनाते हो तो 4 को ऑन करोगे, बाकी सबको ऑफ करोगे। यहाँ पर बना 4 और यहाँ पर क्या बन गया? 1। एक डैनी नंबर के तुमने कितने बाइनरी बिट्स बनाए बच्चों? 4। एक डैनी नंबर के तुमने कितने बाइनरी नंबर बनाए? 4। तो डेफिनेशन बताओ बीसीडी की क्या है? रिप्रेजेंट, बोलो, रिप्रेजेंट ईच डैनी नंबर, रिप्रेजेंट ईच डैनी नंबर इनटू 4 बिट बाइनरी, इनटू 4 बिट बाइनरी। यही है ना बच्चों? अब मैं आपके सामने एक बीसीडी का कोड लिखूंगा और मुझे बताना दिस इज वैलिड बीसीडी और इनवैलिड बीसीडी। आपको मुझे बताना होगा कि ये वैलिड बीसीडी है या इनवैलिड है। चलो मुझे बताओ, घर को इधर देखो, मैं बीसीडी लिखवा रहा हूं, मुझे बताना कि ये वैलिड इनवैलिड है, वैलिड है या इनवैलिड है। अच्छा, कैसे पता लगेगा वैलिड है इनवैलिड है? क्योंकि 9 से बड़ा अगर हुआ सिर्फ तो क्या होगा? इनवैलिड। आइए मुझे बताओ, 4 बिट का कोड मैंने लिख के दिया, 1 2 4 8 8 4 0 0। बताओ दिस इज वैलिड बीसीडी या इनवैलिड बीसीडी? बच्चों बताओ, दिस इज वैलिड बीसीडी इनवैलिड बीसीडी? Why it is invalid? Because 8 और 4 कितने हो गए? 12 तो होता ही नहीं है ना, किसी एक पेयर में 12 नहीं होगा, एक पेयर में 12 नहीं होगा, तो ये क्या होगा? इनवैलिड। क्या होगा? क्लियर है ना? कोई मसला तो नहीं। तो भाई बीसीडी के बारे में हमने ये जान लिया। एग्जाम में एक सवाल आया था, वो आया कि भाई बताओ बीसीडी का सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? मैंने कहा बीसीडी का लार्जेस्ट नंबर क्या होता है? 9। बीसीडी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 9। एग्जाम में एक सवाल आया कि एप्लीकेशन बताओ कहां कहां पे बीसीडी इस्तेमाल होता है, एग्जाम्पल बताओ कहां कहां पे बीसीडी इस्तेमाल होता है। तो मैंने पहली एग्जाम्पल क्या बताई बेटा? कैलकुलेटर्स में। दूसरी एग्जाम्पल बताई क्या? डिजिटल क्लॉक। ये सब लिखा हुआ है आपके पास। आगे चलते हैं बच्चों। क्लास के अंदर मैंने ये सब पढ़ा दिया था, साइंड अनसाइंड बाइनरी डायनरी हेक्सा वगैरह सब हो चुका था। चलो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं बच्चों, मैंने बाइनरी एडिशन करा दी थी, बाइनरी एडिशन करवाई थी नहीं? ये सब लिखा हुआ है, बताओ कौन से पेज पे लिखा हुआ है? पेज नंबर 9 पे लिखा हुआ है। आपके पास नोट बने हुए होंगे। पेज नंबर 10 लिखा हुआ है ना? पेज नंबर 10 पे लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है बच्चों? अच्छा, मैं आपको क्योंकि आपको मैं दोबारा से चीजों को ब्लैंक पे लिख के दूंगा ताकि आपको समझ आए। बच्चों सबसे काम की बात, आप देखते हैं ना सिर्फ बोर्ड पे, अभी कुछ भी कॉपी नहीं करिएगा। बच्चों सबसे काम की बात क्या होती है? एडिशन के अंदर बाइनरी एडिशन पढ़ा रहा हूं, बाइनरी एडिशन आपके पास सब लिखा हुआ है। बाइनरी एडिशन बच्चों, एडिशन के अंदर सिंपल सा रूल है। वो रूल क्या है? डेनरी के 2 को बाइनरी में क्या बोलते हैं हम? 10। डेनरी के 3 को बाइनरी में हम क्या बोलते हैं बेटा? 11। क्या बोलते हैं? बस ये याद रखना। सबसे मुश्किल बात की कि अगर तुम्हारे पर 2 आएगा तो उस 2 का मतलब एक्चुअल में बाइनरी में क्या होता है बेटा? 10। और अगर तुम्हारे पास 3 आएगा तो 3 का बाइनरी में क्या मतलब होता है? 11। अब इस 10 को देखो कैसे ब्रेक करेंगे। इस 10 में 0 जो है वो नीचे रहेगा,
और 1 कहाँ जाएगा? वन कैरी कहाँ जाएगा बेटा? कैरी। 1 कहाँ जाएगा? कैरी। सेम गोस विद दिस। 11 का 1 नीचे आंसर पार्ट रहेगा और ये वाला 1 कहाँ जाएगा? कैरी। बस ये याद कर लो। हो गया याद? ये याद हो गया सबको? बस हो गया सवाल आपका। क्या टू क्या है? टू डेनरी। टू इज अ डेनरी और ये वाला पार्ट जो ये क्या है बेटा? बाइनरी। सही। चलो बताओ तुम लड़की जल्दी से बताओ, अगर टू डेनरी में आएगा तो बाइनरी में क्या लिखोगी? तो 10 का 0 नीचे 1 कैरी। 3 अगर आएगा तो 1 नीचे और 1 कैरी। बस हो गई आपके एडिशन। इतनी आसान एडिशन। बच्चों आप सबको पता है रूल मैं लिख रहा हूं लेकिन आप लोग नहीं लिखेंगे। 0 + 0 का आंसर क्या आएगा? 0। 0 + 1 का आंसर क्या आएगा? 1। 1 + 1 का शाबाश। आप बोलोगे सर 1 + 1 इज 2। 2 में 0 नीचे 1 कैरी। 2 में 0 नीचे। आपने कहा कि भाई 1 + 1 में 0 इज आंसर और कैरी क्या आएगा बच्चों? 1। सही है। सेम गोस विद 1 + 1 + 1 3 है ना। 3 का आंसर क्या आएगा? 1 और कैरी क्या आएगा बेटा? 1। सही है ना? कोई मसला है यहाँ? आसान है मुश्किल है? बस हो गया सवाल। 1 0 1 1 0 1। चलो भाई ऐड करते हैं बच्चों। आओ जल्दी से बताओ। 1 + 1 नीचे क्या आएगा? 0 और कैरी क्या आएगा? 1। 1 में 0 ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 1 एज इट इज आ गया नीचे। 1 + 1 हसीब क्या आएगा? 0 नीचे और 1। ये जो बाहर निकल जाती है सुनिएगा बात। ये मैं बोलूं लेट बेटा 3 बिट्स का डेटा था। आंसर भी 3 बिट्स का आना चाहिए था बट 1 बिट एक्स्ट्रा बाहर निकल गई ना। ये जो एक्स्ट्रा स्पेस पे कैरी निकल जाता है इसको क्या बोलते हैं बेटा? ओवरफ्लो एरर। क्या बोलते हैं इसको बेटा? ओवरफ्लो एरर। इसको ओवरफ्लो एरर। सही है। कोई मसला तो नहीं है। ओवरफ्लो हमेशा किस में आती है? बाइनरी एडिशन में। ओवरफ्लो हमेशा किस में आएगा? बाइनरी। और जब एक और वर्ड होगा होगा अंडरफ्लो। क्या होगा? अंडरफ्लो। अंडरफ्लो किस में आएगा? बाइनरी सब्ट्रैक्शन में। किस में आएगा? बाइनरी सब्ट्रैक्शन। चलो when number of bit exceed to the given space लिख लो। ओवरफ्लो की जगह पे मैंने जगह छोड़ी हुई है। ये लिखा है आपके पास, ये जगह दी है आपको बेटा। when result is exceed to the given register और रजिस्टर अगर 8 बिट का है या 7 बिट का है लिख लो बेटा। कौन से पेज पे दी हुई जगह? सिर्फ पेज नंबर 10 पे ओवरफ्लो के बारे में लिखने। हाँ नहीं आप वो एग्जाम में गिवन होगा, पूछेगा आपसे। आप ओवरफ्लो के नीचे भी लिख दोगी और वो पूछेगा कि बताओ अब क्वेश्चन में कौन सा एरर था तो हम ओवरफ्लो बताएंगे। ओवरफ्लो की डेफिनेशन क्या है? व्हेन द रिजल्ट इज एक्सीड टू द गिवन रजिस्टर। अच्छा गिवन रजिस्टर के आगे फॉर एग्जांपल करके लिख लेना। एग्जाम्पल करके लिख लेना। या तो ये 8 बिट का रजिस्टर होगा है ना भाई। रजिस्टर मोस्टली कितने बिट का होता है बेटा? 8 बिट। मैंने 3 बिट का कराया। एग्जाम में 3 बिट का कभी नहीं आएगा, 8 बिट का आएगा। नोट्स का है तुम्हारे? दोनों बहने इसको भी दे दिया करो, उसको पता ही नहीं है क्या करा। चलो चलो आगे ना लड़कों। हाँ नहीं नहीं ये सब लिखा हुआ है आपको भाई। क्या हो गया? कुछ भी नहीं लिखना भाई। बच्चों एक सवाल आपको करना है मेरे साथ। पेज नंबर 10 पे जगह निकालें बेटा। चलो 1 0 1 1 1 0 1 यहाँ पे 0। चलो ऐड करके दिखाओ जल्दी जल्दी जल्दी। ऐड यही सवाल दिया जो दिया हुआ है वो कर लो फिर। जो दिया हुआ है वो करो और ये करो। जल्दी जल्दी करें।
क्या है? इसकी बात करें। बच्चों 1 + 1 आंसर इज 0, कैरी इज 1. 1 + 1 आंसर इज 0, कैरी इज 1. 1 + 1 आंसर इज 0, कैरी इज 1 + 1 आंसर इज 0. और ओवरफ्लो इज, आप चाहो तो ये ओवरफ्लो लिखो और फिर इस 1 को यहाँ पर लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहो तो नहीं लिखो, बट मेंशन कर देना कि ये क्या है बेटा, ओवरफ्लो. ये क्या है बेटा, आसान है. आंसर कैरीज 1 एज इट इज कॉपी कर दिया आपने. 1 + 1 0 नीचे 1 कैरी. 1 + 1 0 नीचे 1 कैरी. सही है. 1 + 1 0 नीचे 1 कैरी. 1 + 1 0 नीचे 1 कैरी. फिर 1 + 1 दोबारा 0 नीचे 1 जो कैरी है इसको क्या बोलते हो बेटा, सही है. चलो आगे. अब हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको बाइनरी सब्ट्रैक्शन. क्या पढ़ाने जा रहे हैं बेटा, बाइनरी सब्ट्रैक्शन से पहले टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना बताया था मैंने? नहीं मैं नहीं मानता. टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना बताया था मैंने आपको? बच्चों सिर्फ बोर्ड पे देखिएगा. मैं आपको बाइनरी सब्ट्रैक्शन कराऊंगा बाय एडिशन. अजीब सी बात है ना, बाइनरी सब्ट्रैक्शन बाय. अब जरा देखते रहो, आप लोग लिखेंगे नहीं, मैं लिख रहा हूं बाइनरी सब्ट्रैक्शन बाय 2C एडिशन. बाय 2C एडिशन. हेडिंग डाल दें जरा इस पेज पे. कहां पे, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे. ये कौन सा पेज है बच्चों, ये पेज कौन सा है, पेज नंबर 11 के ऊपर हेडिंग डाले हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन बाय 2C एडिशन. बाइनरी सब्ट्रैक्शन बाय 2C एडिशन. चले हेडिंग डाले, मैं आपको पढ़ाता हूँ. चलो बच्चों आइएगा. बच्चों टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना आता है ना आपको? अभी चेक करते हैं. अगर मैं आपको कहता हूं कि ये सवाल है 0 1 0 1 1 1 0 1, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करके बताओ, तो क्या करते हो आप, राइट साइड से 1 फाइंड करते हो, वो एज इट इज सेम रहेगा. सेम. बाकी सब क्या हो जाएंगे, चेंज. 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, 1 की जगह 0, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0 और 0 की जगह 1. बच्चों टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना आ गया आपको? टूस कॉम्प्लीमेंट आसान है मुश्किल है? कल आप नहीं आए थे तो बस फिर तो ठीक है. सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. चल भाई 2C सबको निकालना आ गया. अच्छा, जिसको 2C निकालना नहीं आता वो इससे कल वाली जो मेरी क्लास थी उसमें मैंने कराया था, तो रिकॉर्डिंग देख लेना, उसमें डिटेल में करा के इनको सवाल भी कराए. अभी मुझे क्योंकि आगे बढ़ना है तो मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा. बच्चों टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं हम. अब सुनो ये सवाल देखिए. 2 रजिस्टर गिवन है, 2 रजिस्टर गिवन है. पहले रजिस्टर का नाम है, पहले रजिस्टर का क्या नाम है बेटा, रजिस्टर 1 या ए, रजिस्टर 1 या ए. अच्छा, दूसरे रजिस्टर का क्या नाम है बेटा, रजिस्टर 2. बच्चों अब काम की बात देखें. सब्ट्रैक्ट द कंटेंट ऑफ
रजिस्टर 2 फ्रॉम रजिस्टर 1। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं ऐसे याद करवाता हूं, फ्रॉम से पहले वाले जो रजिस्टर है ना, आसान अल्फाज में, फ्रॉम से पहले वाला जो रजिस्टर है ना, उसका टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लो। उसका क्या फाइंड कर लो, टूस कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने देखो 2c ऑफ क्या याद फाइंड कर लिया बेटा, रजिस्टर 2 कर लिया, और उसको मैं ऐड करा दूंगा ऊपर वाले में। उसको मैं ऐड करा दूंगा किसमें बेटा, रजिस्टर 1 में। किस में ऐड कराऊंगा, रजिस्टर 1 में। अभी भी आपको ये सवाल समझ नहीं आया होगा, नहीं आया ना अभी? नहीं, मैं नहीं बच्चों, रजिस्टर 2 और रजिस्टर 1 की वैल्यू आप लोग मुझे बताएंगे। आइए, रजिस्टर 2 फ्रॉम रजिस्टर 1। तो बैठिए, रजिस्टर 2 की वैल्यू बताना सिर्फ मुझे, रजिस्टर 2 की वैल्यू 0 0 1 1 1 1 जल्दी जल्दी बोले, सही से बोले, रजिस्टर 2 की वैल्यू। एक बंदा दोबारा बोले, 0 0 रजिस्टर्ड 1 की वैल्यू, 00 4 1 0 1। बच्चों मैंने आपको शॉर्टकट क्या बताया है कि जो फ्रॉम से पहले वाला नंबर होगा ना, फ्रॉम से पहले वाला जो रजिस्टर होगा उसको क्या फाइंड करना है तुम्हें, टूस कॉम्प्लीमेंट। क्या फाइंड करना है तुम्हें, और उसको यानी कि रजिस्टर 2 का तुम क्या फाइंड करोगे बच्चों, 2c, और इस 2c को ऐड करा दोगे किसमें बेटा, रजिस्टर 1 में। किसमें बेटा, रजिस्टर 1 में। आइए मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दिखाता हूँ। दोबारा से रजिस्टर 2 कॉपी करूंगा, 0 0 1 0 1 1 0 1। ये रजिस्टर 2 का टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो तो क्या बनेगा, ये 1 सेम रहेगा, और बाकी क्या हो जाएगा, 1 0 0 1 0 1 1। यही बना, सही है बच्चों, टूस कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इसको ऐड कर दो रजिस्टर 1 में। अब यहां पर आप गलती करेंगे, जब आप ऐड कर रहे होंगे ना तो रजिस्टर 2 को कट कर दो। अब तुम्हारे लिए रजिस्टर 2 का कोई काम नहीं है, तुम्हारे लिए किसका काम है बेटा, 2c का। रजिस्टर 1 एज इट इज कॉपी करो। क्या कॉपी करोगे बेटा, 0, आगे बोलो बच्चों, रजिस्टर 1 बताओ क्या लिख करूंगा, 0 0। बातें नहीं करो भाई, बातें नहीं करो, क्या गलत लिखा हुआ है, 0 0 1 1 1 हाँ 4 टाइम 1 और फिर 0 और फिर 1। बच्चों अब इनको ऐड करना है, अब इनको क्या करना है, ऐड करना है। सुकून से मुझे एडिशन कराओ। अच्छा एक बात और, इग्नोर करेंगे ओवरफ्लो को। ये लिखो बच्चों, लिखा हुआ है क्या, इग्नोर ओवरफ्लो। इग्नोर होगा क्या, ओवरफ्लो। बच्चों 1 + 1 1 + 1 मोबाइल हो गया, 1 + 1 का 0 नीचे 1 कैरी, 1 + 1 का 0 नीचे 1 कैरी, 1 + 1 का 0 नीचे 1, 1 + 1 का 0 नीचे 1 कैरी। 1 का मतलब क्या, 11 और 1 नीचे और 1 कैरी। 1 का मतलब 0 नीचे 1 कैरी। 1 का मतलब 10, 0 नीचे 1 कैरी। और इस 1 का मतलब क्या है, 0 नीचे और 1। इग्नोर करना है क्या, ओवरफ्लो। इग्नोर करना है क्या, तो मैं इस ओवरफ्लो की कोई बात नहीं करूंगा। नोट्स में देखें कुछ एक नंबर में मिस्टेक है शायद, है ना, वो करेक्ट करते हैं। कौन से पेज पे कर रहा है, पेज नंबर 11। तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं हम बाय 2c एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन बाय 2c एडिशन। तो ये ज्यादा आसान है ना, वरना मैं 1 + 1 में मुझे एक सिनेरियो बनाता, उस एक्चुअल में जो होती है वो बहुत मुश्किल होती है, तो ये ज्यादा आसान है। बच्चों आगे चले, दो में गलती है, आपकी गलती ये है, मैं दिखा दूं आपको। देख लो, सही है।
तो बेटा ट्रिक क्या है आपके पास, फ्रॉम से पहले वाले का टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फ्रॉम से बाद वाले का निकालना है पहले वाले का, और फिर ऐड कर दूंगी किसमें बेटा, बाद वाले में। क्लियर है? नहीं और कुछ अलग आ जाएंगे, 1 2 5 7 सवाल ही खुद क्वेश्चन पॉसिबल है नहीं, ऐसे ही होंगे। नोट्स की शक्ल देखें ताकि अंदाजा हो कैसे चल रहे हैं। बगैर नोट्स के हवा में चलती रहोगी तो परेशान रहोगी। इसके पास से देख लो, आइडिया होगा ना कैसे सवाल आ रहे हैं। चलो आगे, सब्ट्रैक्शन का एक और सवाल कराएंगे आप। अच्छा यहाँ पर ये सवाल आया हुआ है, इसको मैं नहीं करवा रहा। ये देखो एक्चुअल में ये सवाल आया था ऐसे, पहले मैं आपको ये सारे सवाल दिखा दूं बच्चों। आओ बच्चों मेरी तरफ देखें, सिर्फ हो गई ना सब्ट्रैक्शन। ये देखें बेटा, हाँ उसी पेज पे। भाई क्या हो गया, आप क्या अंधे हो गए हो क्या हो गया वाली बेटा? बेटा ये सवाल आपको दिया हुआ है, ये रजिस्टर आपको दिया हुआ है बच्चों। इस रजिस्टर को उसने बोला है अनसाइंड। इल्सा अनसाइंड का मतलब क्या, +128 -128। अनसाइंड का मतलब बच्चों लिख लो ये +128। हाँ लिखा हुआ भी है। तो बेटा +128 है ना, 1248 तो होगा, बट जो लेफ्ट मोस्ट बिट होगी वो क्या होगी, +128। जब +128 अनसाइंड की वजह से रखोगे तो योर आंसर विल बी 205। और अगर वो इसी सवाल को बोलते इसी रजिस्टर को कि तुम्हारे पास टूस कॉम्प्लीमेंट से फाइंड करना है, बच्चों मैं हमेशा बता चुका हूं टूस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, साइन। टूस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, साइन। और साइन का मतलब क्या, माइनस का 128। ये लिख लो अपने पास, भूल जाते ना आप लोग। लिख लो कि 2c का मतलब होता है साइन नंबर, और साइन नंबर की लेफ्ट मोस्ट बिट जो होगी, साइन नंबर की जो लेफ्ट मोस्ट बिट होगी वो क्या होगी बेटा, माइनस का 128। सही है? जब माइनस का 128, जब टूस कॉम्प्लीमेंट को देखते हो तुमने माइनस का 128 लगाया, बाकी सब पे 1 2 4 8 16 32 64 लगा दिया, जीरो वाले क्या हो गए बच्चों, कैंसिल। जब तुम ऐड करोगे इन नंबर्स को ऐड करोगे प्लस और -128, तो एक्चुअल में क्या होगा बेटा, एक्चुअल में क्या होगा, माइनस, और योर आंसर विल बी माइनस का 51। योर आंसर विल बी माइनस का 51। एम आई क्लियर? कोई मसला तो नहीं है बच्चों? मुझे बताओ जल्दी से बताना, अगर साइन नंबर होगा तो क्या आएगा, प्लस का 128, और अगर 2c होगा, अगर 2c होगा तो क्या होगा, माइनस का 128। क्लियर है? चलो बच्चों सेम सवाल आया, उसने बोला कि भाई ये जो रजिस्टर है आपके पास ये वाला, इसको हेक्सा में कन्वर्ट करना है। आपको मैं करवा चुका हूँ। हेक्सा में कन्वर्ट करने के लिए राइट साइड से कितने का पेयर बनाओगे, 4। राइट साइड से कितने का पेयर बनाओगे, आपने कहा 1 2 4 8 8 4 कितने होते हैं बेटा, 12 को बोलते हैं डी। और 1 2 4 8 में 8 4 क्या हो गया, हाँ 8 4 और 1 का यहाँ पर, ये तो 13 हुआ ना, 13 को बोला डी और 12 को बोला क्या, सी। 12 को बोला क्या, सी। चलो बच्चों उसने कहा said why the value in the register cannot represent the BCD। अच्छा ये मैं आपको बताता हूँ, इधर देखो इस सवाल के अंदर वो आपसे कह रहा है क्यों BCD नहीं है। देखते हैं ना, देखो 4 का पेयर बनाओ, तुमने 4 का पेयर बनाया, 8 और 4 कितने हो गए, 12 BCD रिप्रेजेंट करता है, नहीं करता ना। BCD मैक्सिमम कितना कर रहा था, BCD मैक्सिमम कितना कर रहा था, बताओ कैसे पता, क्योंकि डैंडी नंबर क्लास जब शुरू हुई थी, जब पढ़ाया था ना कि डैंडी नंबर 0 से लेके 9 तक होते हैं, तो इस पेयर में अगर बीसीडी की बात कर रहा हूं तो 9 से बड़ा नंबर नहीं बनना चाहिए। यहाँ पर 8 और 4 12 बन रहे हैं, तो मैंने कहा ये बीसीडी नंबर नहीं हो सकता। ये वाला पेयर हो सकता है, देखो 1 2 4 8 ये वाला पेयर भी नहीं हो सकता। तो ये जो रजिस्टर दिया हुआ है ये बीसीडी नहीं है। द डैंडी वैल्यू इन ईच ग्रुप इज ग्रेटर देन व्हाट, 9, that is not a BCD number। समझ आ रहा? That is not a BCD number। उसके बाद सिंपल सा उसने दे दिया, उसने कहा भाई बाइनरी एडिशन करनी है। बच्चों बाइनरी एडिशन आप कर सकते हैं ना, 1 + 1 का आंसर क्या आया, 0 1 कैरी, ये 1 एज इट इज कॉपी कर दिया। 1 + 1 का आंसर 0 1 कैरी, फिर ये 3 1 का आंसर क्या आया, 1 और 1, फिर ये 2 1 का आंसर क्या आया बेटा, 0 नीचे 1 कैरी,
3 1 का आंसर क्या आया? 11 का 1 नीचे 1 कैरी और ये 1 एज इट इज। क्लियर है? बच्चों ये सवाल देखें, ये भी सवाल आया होगा आपके पास। अगर बेटा अंग्रेजी में नहीं लिखा हुआ हो और ऐसे लिखा हुआ रजिस्टर 1 रजिस्टर 2 को माइनस करना है, तो याद रखना आप पहले वाले को नहीं, याद रखना आप दूसरे वाले रजिस्टर का क्या फाइंड करते हैं बेटा? 2's कॉम्प्लीमेंट। क्या फाइंड करते हैं बेटा? सही। अगर मैं रजिस्टर 1 रजिस्टर 2 ये सवाल देता हूं, मैं कहता हूं भाई सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आप यहां पर कंफ्यूज सिर्फ एक चीज पे होगे कि भाई 2's कॉम्प्लीमेंट किसका निकालना है। याद रखना रजिस्टर 2 या नीचे वाले का आप क्या फाइंड करेंगे बेटा? 2's कॉम्प्लीमेंट। क्या फाइंड करेंगे बेटा? सवाल दिया हुआ है आपके पास, दिया हुआ होगा दूसरे पेज पे, पेज नंबर 12 पे दिया हुआ है बच्चों। चलो मैंने रजिस्टर 2 का क्या निकाल लिया बेटा? 2's कॉम्प्लीमेंट। देखो ये 1 एज इट इज कॉपी कर दिया, हाँ। उसके बाद 0 की जगह क्या आ गया बेटा? 1 1 की जगह क्या आ गया? 0 1 की जगह क्या आ गया? 0 0 की जगह क्या आ गया? 1 1 की जगह 0 0 की जगह 1 और 0 की जगह 1। ये तुमने बेसिकली फाइंड करा, क्या फाइंड करा बेटा? 2's कॉम्प्लीमेंट। क्या फाइंड करा बेटा? क्लियर है? अब इस 2's कॉम्प्लीमेंट को ऐड करा दो किसमें बेटा? रजिस्टर 1 में। किसमें ऐड करा दो? रजिस्टर 1 में। और ओवरफ्लो को क्या करोगे? इग्नोर। ओवरफ्लो को क्या करोगे? सही है? कोई मसला तो नहीं है? आसान है मुश्किल है? चलो आसान करता हूं बच्चों। बताओ अगर मैं आपको बोलूंगा कि सब्ट्रैक्ट रजिस्टर x फ्रॉम रजिस्टर y, सब्ट्रैक्ट रजिस्टर x फ्रॉम रजिस्टर y, बताओ 2c किसका निकालोगे? x का क्या निकालोगे? 2c। और फिर y में क्या कर दोगे? ऐड। क्या कर दोगे बेटा? ये बात कोई मसला तो नहीं? अच्छा बच्चों मैं आपसे कहता हूं ऊपर x है नीचे y है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब बताओ 2c किसका निकालोगे? अब बताओ 2c किसका निकालोगे? y का। और ऐड करा दोगे किसमें बच्चों? x में। किसमें बच्चों? ये बात समझानी है मुझे। और ओवरफ्लो क्या होगा? इग्नोर हो जाएगा। ओवरफ्लो क्या होगा? हमेशा बाइनरी सब्ट्रैक्शन में जिसको तुम एडिशन करते हो, ओवरफ्लो हमेशा क्या होगा? इग्नोर। ओवरफ्लो हमेशा क्या होगा? चलो आगे भाई, सब्ट्रैक्शन आसान है। ये सवाल लिखा हुआ है आपके पास, देखें पेज नंबर बताएं कौन सा है? लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है पेज नंबर 12 पे लिखा हुआ बच्चों। सॉल्व भी हुआ है? चलो देख लो भाई, नोट देख लो आप भाई, अभी दूंगा आपको। बच्चों सवाल में रजिस्टर 1 रजिस्टर 2 पीछे लिखा हुआ था, हाँ। मैंने क्या करा, अगर आप एक्चुअल में देखें मैंने क्या करा, मैंने 2c ऑफ रजिस्टर 2 निकाला ना, क्योंकि मैं हमेशा नीचे वाले रजिस्टर का निकालता हूं। ये तो फ्रॉम वाला है, फ्रॉम से पहले वाला रजिस्टर 2 है, तो रजिस्टर 2 का मैंने क्या निकाल दिया? 2's कॉम्प्लीमेंट। और 2's कॉम्प्लीमेंट को मैं लेके गया दोबारा ऊपर और इन दोनों को क्या करा दिया बच्चों? ऐड करा दिया। क्या करा दिया? ऐड करा दिया। जो भी ओवरफ्लो अगर आया हो तो उसको मैं क्या करूंगा? इग्नोर। क्या करूंगा? इग्नोर। क्लियर है? चलो बाइनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन आसान है, ये सवाल भी एग्जाम में आ चुका है, देख लें। बाइनरी एडिशन परफॉर्म करी हुई है। स्टेट हाउ ओवरफ्लो कैन अकर व्हेन एडिंग टू बाइनरी इंटीजर। आपको अंग्रेजी नहीं मिलती ना ओवरफ्लो की, आइए अंग्रेजी लिख लें बेटा। The result is larger number can be stored in a given number of bits. दी हुई जगह से ज्यादा बड़ा रजिस्टर में अगर डेटा आएगा तो वो क्या कहलाएगा? ओवरफ्लो। हेक्सा में कन्वर्ट इसको तो क्या बनेगा बेटा? 240। लिखा हुआ है आपके पास ये सर? आंसर भी लिखे हुए? चलो आगे। चले बच्चों, बाइनरी और डेसिमल प्रीफिक्स, पेज नंबर बताएं। 13 पढ़ा हुआ आप लोगों ने? ये तो बहुत ही आसान है बच्चों।
इसमें एक बात सबसे पहले लिखें, अगर ऊपर से नीचे जाएगा तो तुम क्या करोगे, डिवाइड। ये एरो बनाए अपने पास। अगर आप ऊपर वाले यूनिट से नीचे वाले यूनिट पे जाएंगे तो आप क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड। नीचे से ऊपर जाएंगे तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। शाबाश, आप क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई। सही है। तो अब आप मुझे बताइएगा, अगर मैं इस प्रीफिक्स को आपको समझाऊंगा, प्रीफिक्स का मतलब होता है वैल्यू यूनिट किया जो पहले लगती है। अच्छा बच्चों, प्रीफिक्स डेसिमल होगा, एक बाइनरी होगा। सिंपल एक बात बताओ, डेसिमल की बेस क्या होती है बच्चों, 10। डेसिमल की बेस क्या होती है बच्चों, 10। डेसिमल की बेस क्या होती है, डेसिमल की बेस क्या होगी, 10। बाइनरी की बेस बोलो 2, बाइनरी की बेस बोलो, बाइनरी की बेस बोलो 2, बाइनरी की बेस बोलो क्या, 2। ये बात समझ आ रही। याद रखना, जो नॉर्मल वर्ड होते हैं ना, किलो बाइट नॉर्मल है ना, मेगा बाइट, गीगा बाइट, टेरा बाइट, ये सारे नॉर्मल वर्ड किसके हैं, डेसिमल के। किसके हैं बेटा, अब बेटा एक चाइना वालों ने अपने नाम निकाले, चाइनीज एडिशन आए। चाइनीज एडिशन क्या है बेटा, कीबी बाइट, नाम देख रहे हो, मीबी बाइट, जीबी बाइट, टीबी बाइट। ये जो अजीब से नाम आपने लिखे हैं ना, कीबी बाइट, मीबी बाइट, जीबी बाइट, ये सारे क्या कहलाते हैं बेटा, बाइनरी प्रीफिक्स। और नॉर्मल जो होते हैं किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट, टेरा बाइट, ये सब क्या होते हैं बेटा, डेसिमल प्रीफिक्स। जितने भी चाइनीज नाम होंगे ना अजीबो गरीब, कीबी बाइट, मीबी बाइट, जीबी बाइट, टीबी बाइट, ये सब क्या होंगे बेटा, बाइनरी प्रीफिक्स। क्लियर है। ये चाइनीज नहीं है, एक्चुअल में समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। सही है। ये मैंने आपको डिफरेंशिएट करा दिया कि जब भी एक एबनॉर्मल नाम आए जो आपने नहीं सुना हुआ हो तो आप क्या बोलेंगे, बाइनरी, और जो आपने सुना हुआ होगा वो क्या होगा, डेसिमल प्रीफिक्स। इसको आसान करते हैं और डिटेल जरा देखें बच्चों। ये लिखा हुआ है 10 और 10 के दरमियान 10 की पावर 3, जल्दी से बताओ 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 1000। कितना होता है, 1। बच्चों 2 की पावर 10 जब आप कैलकुलेटर में डालोगे तो 1000 और 24 बिट एक्स्ट्रा होगी, यही है ना, 1000 और 24 बिट क्या होगी, क्योंकि 2 की पावर 10 जो होती है वो 1024 होती है। तो याद रखना, हम 2 क्यों डालते हैं, ये वजह बताएंगे आप, क्योंकि बाइनरी नंबर के अंदर 2 होते हैं, या तो 0 होता है या तो 1 होता है। दैट्स व्हाई वी यूज 2 की पावर 10, और उस 2 की पावर 10 को हम क्या बोलते हैं, कीबी बाइट, और 10 की पावर 3 को हम क्या बोलते हैं बेटा, किलो बाइट। अच्छा एक और आपके पास होगा, डिफरेंस कितना है बेटा, 10 के अंदर 10 की पावर 3 का डिफरेंस है। कैसे, किलो से मेगा में जाने के लिए 10 की पावर 6, मेगा से गीगा में जाने के लिए 3 ऐड करो, 6 के बाद कितना आएगा, 9, 9 के बाद दोबारा 3 की पावर ऐड करो, कितना आ गया, 12। कितना आ गया, 12। सेम गोस विद दिस, बट यहाँ पर 2 की पावर 10 है ना, तो बेटा 10 डिफरेंस कितना लिखा हुआ मैंने, 10 का, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 20, फिर 2 की पावर 30, फिर 2 की पावर 40। क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है बच्चों। मुझे बताओ, टीबी बाइट कंटेन्स डैश बाइट 2 की पावर 40, मीबी बाइट कंटेन्स डैश बाइट 2 की पावर, मेगाबाइट contains dash by 10 की पावर 6, gigabyte contains dash by 10 की पावर 9, terabyte contains dash by 10 की पावर 12। याद हो गया ये सब, याद भी हो गया आपको। बताओ हाउ मेनी प्रीफिक्स आर देयर, मेरी तरफ देखिए, हाउ मेनी प्रीफिक्स आर देयर, नंबर 1 बाइनरी, नंबर 2 ओहो डेसिमल और बाइनरी। डेसिमल में पहला यूनिट क्या होता है, किलो बाइट, पूरा बोलें किलो, और बाइनरी में पहला यूनिट क्या होता है, किलो बाइट कंटेन्स डैश नंबर ऑफ बाइट, और बाइनरी प्रीफिक्स में पहला होता है किलो बाइट की पावर 10। बच्चों अब मैं आपसे बोलूंगा, किलो के बाद क्या आता है, मेगा, मेगा के बाद गीगा के बाद, वो सारे डेसिमल में हो गए। डेसिमल में कितना डिफरेंस आता है, 10 की पावर 3 का। बच्चों इधर आ जाएं, डेसिमल बाइनरी के अंदर कीबी बाइट के बाद मीबी बाइट, मीबी बाइट के बाद जीबी बाइट, जीबी बाइट के बाद। बच्चों अगर ये एरो जरा देखिएगा, जब ऊपर से नीचे आओगे, जब ऊपर से नीचे आओगे तो क्या करोगे, डिवाइड। क्या करोगे,
मीबी बाइट से जी बाइट मांगूंगा तो क्या करूंगा, डिवाइड। जीबी बाइट से डी बाइट मांगूंगा तो क्या करूंगा, डिवाइड। अगर नीचे से ऊपर जाऊंगा तो क्या करूंगा, मल्टीप्लाई। क्या करूंगा, इसको एक चीप एग्जाम्पल में समझाऊंगा, बहुत चीप होगी, समझा। अगर एक बंदा बहुत अमीर है, वो क्या है, टॉप पोजीशन पे, जब वो नीचे आना शुरू हो जाएगा, नजर यार, जब वो नीचे आ रहा होगा तो वो बेचारे की जितनी भी फाइनेंसेस होंगी वो सब क्या होंगी बेटा, डिवाइड। क्या होंगी बेटा, भाई गरीब होगा ना वो, तो क्या होंगी चीजें, डिवाइड। क्या होंगी। अब एक आ जाओ गरीब बंदा, वो गरीब बंदा नीचे से कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो उसके फाइनेंसेस क्या होंगे, मल्टीप्लाई। क्या होंगे, मल्टीप्लाई। बड़ी चीप एग्जाम्पल थी, लेकिन इससे आपको याद रहेगा कि यूपर से नीचे जाते हुए डिवाइड, नीचे से ऊपर जाते हुए मल्टीप्लाई। एक्चुअल में ये है क्या, अब इसके पीछे की एक्चुअल साइंस पढ़ा, वो क्या है, जब आप लार्ज यूनिट से स्मॉल में जाते हो तो क्या होता है, मल्टीप्लाई। क्या होता है, एक्चुअल में ये था, हाँ, कि लार्ज से स्मॉल में जाऊंगा तो मल्टीप्लाई, और स्मॉल से लार्ज में जाऊंगा तो क्या करूंगा, डिवाइड। लेकिन ये लार्ज से स्मॉल और स्मॉल से लार्ज में बच्चा हमेशा परेशान नहीं रहता, याद नहीं रहता। तो मैंने कैसे याद कराया कि भाई नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर से नीचे डिवाइड, ऊपर से नीचे, कोई मसला है। इधर देखो, यही एक्रोनियम मैंने बनाए हुए हैं, स्मॉल से लार्ज में क्या होगा, डिवाइड, और लार्ज से स्मॉल में क्या होगा, मल्टीप्लाई। कोई मसला तो नहीं, पक्की बात है। पास पेपर का सवाल आया हुआ है, जरा देखिए, ये पास पेपर का सवाल है मई जून 21 का। आइए, आपको मिल गया ये सवाल, हाँ बच्चों, सवाल मिला, पेज नंबर इसी पेज पे मिल गया। बच्चों किलो का मतलब क्या होता है, कोई अगर आपको बोले किलो, किलो का मतलब क्या लिखा हुआ है, 1000, सही है। और कीबी बाइट का मतलब क्या है, 10। इतना कोई आसान सवाल आया था मई जून 21 के अंदर। बोर्ड पे देखें बेटा, सिर्फ बोर्ड पे देखें, लिखा हुआ है 8 बिट। बेटा 8 बिट में कितने बाइट होते हैं, 1 बाइट के, तो हम लोग वो लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना। तो 8 बिट के आगे मैंने लिख दिया 1 बाइट, और आगे आपने उसको उससे लिंक कर दिया होगा, सही है। बच्चों 8000 बिट है, 8000 क्या है, अच्छा मैं आपको सामने दिखाऊं, मेरे पास सामने जितने भी मैच द फॉलोइंग है, यहाँ पर सारे के सारे क्या है बेटा, बाइट। क्या है बेटा, तो भाई अगर 8000 बिट भी दिया हुआ है तो मैं उसका क्या करूंगा, मैं उसको डिवाइड बाय 8 करूंगा। सिर्फ डिवाइड बाय 8 क्यों करा मैंने, आंसर किस में आ गया, बाइट आ जाएगा। बाइट कितना आया, 1000। और मुझे आप लोगों ने अभी बताया कि 1000 का मतलब क्या है, किलो। क्या है बेटा, कितने किलो, 1 किलो बाइट। कितने किलो बाइट, 1 किलो बाइट। कितने किलो बाइट, 1 किलो। बिल्कुल आसान। आइए आपको 1000 किलो बाइट का मतलब समझा, देखिए बहुत आसान है। बोर्ड पे देखिएगा, 1000 को एक्चुअल में बोलते हैं 10 की पावर 3, है ना। मेगा बाइट, किलो बाइट को क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, 10 की पावर 3। दोनों मिलाओ, बेस सेम पावर है, 10 की पावर 6 क्या होता है, किलो मेगा। क्या होता है बेटा, मेगा, सही है ना। तो भाई 1 मेगाबाइट में आपने जाके इसको, 1 मेगाबाइट में आपने जाके इसको क्या कर दिया, लिंक कर दिया, सिंपल। नेक्स्ट सही था ना। अब आ जाए ये वाला सवाल, बच्चों वो कह रहा है 1024। अभी मैंने आपको पढ़ाया 1024 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 10। मीबी बाइट का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 9, किलो होता है ना, 2 की पावर 20 किलो, फिर मीबी ना, कीबी बाइट फिर मीबी बाइट। तो मीबी बाइट कितना होता है, 2 की पावर 20, 2 की पावर 10 प्लस 2 की पावर 20। व्हाट इज द एक्चुअल आंसर, 2 की पावर 30। 2 की पावर 30 क्या बनती है बेटा, जीबी बाइट। क्या बनती है बच्चों, तो आपने कहा कि सर इसका आंसर क्या होगा, 1 जीबी बाइट। क्या होगा, 1 जीबी बाइट। बच्चों ये सवाल समझ आया नहीं आया, देख लो दोबारा, आया नहीं आया। 1024 का मतलब 2 की पावर 10, हाँ, और मीबी बाइट का मतलब 2 की पावर 20, बेसिस सेम, पावर ऐड हो गई। 2 की पावर 10, 2 की पावर 20, 2 की पावर 30 इज आंसर, और 2 की पावर 30 को क्या बोलता हूँ, 1 जीबी बाइट। ये वाला सवाल सबसे मुश्किल लगा है बच्चों को, नीचे लास्ट वाले में। हमेशा जब भी बिट आएगा तो मैं उसको किस में कन्वर्ट करूंगा, बाइट में, क्योंकि आंसर हमेशा बाइट में, सारे प्रीफिक्स बाइट में है। तो मैंने 8192 बिट को डिवाइड बाय 8 करा, जैसे मैंने डिवाइड बाय 8 करा मेरा आंसर आया 1024। मेरे कान खड़े हो गए 1024 सुनते ही, क्यों, क्योंकि ये
1 की भी बाइट में जा रहे हैं। 1024 का मतलब है 2 की पावर 10, यही है ना। जैसे 2 की पावर 10 बाइट का मतलब क्या होता है, 1 की भी। तो मैंने इसको मैच कर दिया किसमें बेटा, 1 की भी बाइट। बाकी सारे कॉलम इनका कोई काम नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। 1 गीगाबाइट का कोई काम नहीं है, 1 मेगाबाइट का कोई काम नहीं है। सही है। कितने मार्क्स का सवाल था बच्चों, ये 5 मार्क्स। सही है। ये सवाल जब आया था बच्चे बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि ये बिल्कुल मैच द फॉलोइंग है ना, सारे आंसर वो जीबी बाइट भी आ रहा है, गीगाबाइट भी आ रहा है, तो बच्चे बहुत परेशान हो गए जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ा था वो। चल बेटा नेक्स्ट सवाल देखें। इसमें नहीं लिखा ना, आइए देखिए मेरे साथ सॉल्व करें। कीबी बाइट के अंदर कितनी बाइट आती है बच्चों, पूरा लिखिएगा आप, शॉर्ट में मत लिखिएगा, आप पूरे लिखिएगा। कीबी बाइट कंटेन्स 2 की पावर 10 और 1024 बाइट, एंड किलोबाइट कंटेन्स 10 की पावर 3, दैट मीन्स 1000 बाइट। आप पूरी अंग्रेजी लिखिएगा। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ आ रहा है सब आपको, कोई सवाल? ओह एक ही बच्चे। कर लिया आपने, सोच क्या रहे हो आप? हो गया सर। तो नीचे वाले सवाल करें। मीबी बाइट के अंदर कितने बाइट होते हैं बच्चों, 2 की पावर 20। हाँ लिख सकते हैं, पर दोनों लिखो। इट कंटेन्स 2 की पावर 2048 और 2 की पावर 20 बाइट। पूरा अंग्रेजी में लिखना। नीचे फिर बाइनरी एडिशन करो, शाबाश। पास पेपर का सवाल क्या हो गया और क्या हो गया? होगा सही। ऊपर जब आएगा ना तो एक 1024 ऊपर वाले 1024 से कट जाएगा, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा। चलो बच्चों बाइनरी एडिशन करें जल्दी से फौरन। 0 + 1 मैं करके दिखाऊं आपको। 0 + 1 1, 1 + 1 0 नीचे, 1 कैरी, 0 + 1 0, और ये यहाँ पर ओवरफ्लो होगा। बच्चों ओवरफ्लो की डेफिनेशन भी लिखी हुई है मैंने। ओवरफ्लो एरर बिकॉज इट एक्सीड टू द गिवन स्पेस और रजिस्टर। अच्छा रजिस्टर कितने बिट का है बच्चों, 8 बिट का, तो ब्रैकेट में लिखना 8 बिट रजिस्टर। सही है। नीचे बाइनरी सब्ट्रैक्शन का सवाल है, वो जो सही कर देगा फिर क्लास उसकी खत्म करेगा। इसके नीचे बाइनरी सब्ट्रैक्शन का सवाल है बच्चों। आइए बाइनरी सब्ट्रैक्शन का सवाल। बाइनरी सब्ट्रैक्शन में आप क्या करते हो, पहले नंबर को नहीं दूसरे नंबर का आप क्या फाइंड करते हो बेटा, 2's कॉम्प्लीमेंट। क्या फाइंड करते हो आप, 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, शाबाश। बेटा हमेशा बाइनरी सब्ट्रैक्शन में मैं अब 10 दफा बता चुका हूं, इग्नोर करें ओवरफ्लो को, बताया ना, फिर पूछी जा रही है। बाइनरी सब्ट्रैक्शन में ओवरफ्लो इग्नोर होता है। सॉरी ओवरफ्लो इग्नोर, यार लिख भी दिया, और क्या घर आके बताऊं तेरे। अबे जब देखो ओवरफ्लो,
बच्चों तो आपका आंसर यही आया है, यस और नो? मैंने कहा इसके अंदर जो हमेशा नीचे होता है इस नंबर का आप क्या फाइंड करते हो? 2C। 2C सब बच्चों ने यही फाइंड करा और इस 2C को आपने ऐड करा दिया ऊपर वाले के अंदर, यही कराए। आपका जो भी ओवरफ्लो आया उसको आपने क्या कर दिया? इग्नोर, एंड दिस इज योर आंसर, दिस इज योर। सब बच्चों का यही हुआ है, बाकी बात है। बच्चों डन। अब मैं आपको होमवर्क पेजेस दे रहा हूँ, लाइए मुझे बुक दें। बच्चों एक क्लास रह गई हमारी चैप्टर 1 की। देखिए पेज नंबर 17 पे आएंगे, मैंने कवर करा दिया आपको 17 है ना, बीसीडी कवर करा दिया। अब बेटा आपको इमेज करवाना है मुझे, साउंड करवाना है मुझे, और हाउ टू कैलकुलेट द फाइल साइज करा। बच्चों होमवर्क सुन लें, ये बच्ची ने किया हुआ यार माशाल्लाह। बच्चों पेज नंबर 28 निकाले, 28 बुक 1 का पेज नंबर 28। माशाल्लाह पेज नंबर 28 से लेके 57 तक, माशाल्लाह। बच्चों होमवर्क सुन लें, जो मेरी बुक है उसके अंदर ASP1 बुक 1 पेज नंबर 28 से लेके कहां तक बच्चों? 57 तक आपको वेडनेसडे वाले दिन मुझे सबमिट कराना है। सही है भाई, ग्रुप पे डाल दें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, पी अमान। बेटा जिसमें उसके अंदर वो टॉपिक जो आपने पढ़े में वही करोगे, तो नहीं पढ़ा है वो क्यों करके आओगे?